तो आज का अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो देखते हैं एक्चुअली इसे कि क्या क्या इसमें टर्म्स होती हैं, क्या कैसे कैसे अपन सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है। अपन मान लेते हैं व्यापारी, अपन कोई सामान खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो उस पर जो अपना गेन करते हैं वो प्रॉफिट होता है। अगर कुछ लॉस होता है तो लॉस हो जाती है। चलिए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अपने को कुछ टर्म्स हैं जिसको ध्यान रखना है। एक होता है CP, इसे हम बोलेंगे कैपिटल प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस। ओके, उस एक टर्म्स होता है MP, इसे अपन बोलेंगे मार्क्ड प्राइस। ओके, एक टर्म्स इसमें अपन लेंगे SP, सेलिंग प्राइस। इस सब के बारे में अपन समझते हैं अच्छे से। ओके, ये तीन प्राइस है, इस तीनों प्राइस के बारे में अपने को पता करना है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है, मान लेते हैं अपन कोई थोक विक्रेता है, तो अपन जिस प्राइस पे सामान खरीद के लाते हैं वो होगा कॉस्ट प्राइस। या फिर अपन कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो अपने को कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, जैसे लेबर कॉस्ट, बिजली कॉस्ट, एम्प्लॉय, इस सारे कॉस्ट को जोड़ के जो अपने पास प्रोडक्ट बनाया है तो उस पर टोटल कितना खर्चा अपने को आया, वो होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, मार्क प्राइस, मान लेते हैं अपना प्रोडक्ट तैयार है, उसको पैकेजिंग करके उसके ऊपर एक प्राइस डालते हैं जिसे कहते हैं मार्क प्राइस। जिस प्राइस पे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आती है। सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हम मार्केट में सामान को बेचते हैं वो अपना हो गया सेलिंग प्राइस। अब अपना प्रॉफिट जो है वो क्या है। प्रॉफिट एक्चुअली होती है अपने हमने जो सामान बेचा वो था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अपने को अपना प्रोडक्ट बनाने में जितना खर्चा हुआ वो कॉस्ट प्राइस, और उससे अपन बेचते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस पे हम कुछ बेनिफिट डाल के, मतलब 10 रुपया में कोई सामान हमने बनाया, उस पर 5 रुपये का एक्स्ट्रा डाल के हमने उसे बेच दिया, तो ये हो गया 15 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये जो 5 हुआ ये हुआ अपना प्रॉफिट। फिर लॉस क्या होती है। लॉस मतलब अपना जो प्रोडक्ट बनाए हैं कॉस्ट प्राइस से, अगर उसको बेचते हैं तो कम कीमत पे बेचना पड़ता है, तो होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है अपना लॉस। ओके, उसके बाद अपन एक चीज़ और टर्म्स देखते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट हमेशा हम निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों हमेशा हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पे। ओके, तो परसेंटेज प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट जितना हुआ वो अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये होगा अपना परसेंटेज प्रॉफिट। ओके, अब अपन देखते हैं परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस मीन्स L अपॉन CP इंटू 100। परसेंटेज लॉस का अपन देखे थे, लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो गया अपना परसेंटेज लॉस। अपन अच्छे से देखेंगे, तत्काल अपन सिर्फ फार्मूला देख रहे हैं। अब अपन आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये सब चीज़ जो थी, कुछ टर्म्स जिसको अपने को जानना था वो जान गए। अब अपन आते हैं क्वेश्चन, कुछ स्टैंडर्ड टाइप के कॉन्सेप्ट पे। मान लेते हैं अपना 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, उस पर 20% का प्रॉफिट लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120। ओके, 100 रुपये
कॉस्ट प्राइस पे हम 20 रुपीज़ जो है अपन 20% का अगर इंक्रीज करते हैं तो 120 हो जाता है। मतलब अपना कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और सेलिंग प्राइस कितना है 120। मतलब अपन जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करके कुछ परसेंटेज या कुछ टर्म्स आगे करते हैं तो अपना सेलिंग प्राइस आता है। अब मान लेते हैं अपने को लॉस है 100 रुपये अपना कॉस्ट प्राइस है, 20% का अपने को नुकसान उठाना पड़ रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, तो अपना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80 रुपये। ओके, अब देखो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज प्रॉफिट क्या होती है। परसेंटेज प्रॉफिट, ओके, परसेंटेज प्रॉफिट मान लेते अपने को 20%। ये भी जस्ट देखें तो 20% मतलब क्या, 20% का फैक्टर क्या होगा 1/5, 1/5 ये होगा। तो अपन जो पिछली कक्षा में देख चुके हैं जब परसेंटेज पढ़ रहे थे तो उस वक्त क्या था, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो। अपने पास परसेंटेज गिवन हो तो इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू का रेशियो अपन कैसे निकालते थे, n/d हो तो इनिशियल वैल्यू d तो फाइनल वैल्यू का d + n। ओके, ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वैल्यू 5 और ये हो जाएगा 6। मतलब परसेंटेज प्रॉफिट देख रहा है तो इनिशियल वैल्यू में क्या, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस, फाइनल वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर 20% का इंक्रीज किए तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो 5:6 हो जाएगा। अब अपन देख सकते हैं अगर कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 था तो ये कितने टाइम्स हो गया 20, तो अपने पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। देखो यहाँ भी देखो 20% हम इंक्रीज किए तो 120 है। यहाँ पे अगर हम रेशियो मैथ से गए तो फिर 100 से 120 हो, मतलब सेलिंग अगर हम 20% का इंक्रीज करते हैं तो अपने को कॉस्ट प्राइस कितना 100 आया और सेलिंग प्राइस कितना 120। अपन ये परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज इंक्रीज दोनों एक ही चीज़ होती है। अब अपन देखते हैं परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस अगर 20% का लॉस होती है तो 20% मतलब 1/5 फ्रैक्शन 1/5 मतलब 1/5 का इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5:4 होगा। 5:4 कैसे अपन देख लेते हैं, जब परसेंटेज लॉस होता है तो अपन d - n करते हैं। यहाँ पे n/d ये रहा अपना। तो अगर यही जो इनिशियल वैल्यू ये है अपना कॉस्ट प्राइस, ये जो फाइनल वैल्यू है यही अपना है सेलिंग प्राइस। तो अगर यहाँ पे अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 लेते हैं तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा 20 टाइम्स, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80। तो अपन ने क्या देखा, परसेंटेज लॉस वही होता है परसेंटेज डिक्रीज जो अपन इंक्रीज डिक्रीज देखे थे नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में जहाँ पे अपन परसेंटेज पढ़े थे। ओके, अब परसेंटेज डिक्रीज को देख लिया, अब डिस्काउंट के बारे में देख लो। डिस्काउंट ये भी एक परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक टॉपिक है। डिस्काउंट में एक्चुअली अपन क्या देखते हैं, डिस्काउंट में अपने को आता है मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट हमेशा जो कभी दुकान पे जाते हो तो कुछ सामान खरीदते हैं या मॉल में तो उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट किस प्राइस पे दिया जाता है, हमेशा वो डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट मतलब क्या, मार्क प्राइस है उसमें से कुछ कम करके आपको सामान दिया जाएगा। तो मान लेते हैं आपको डिस्काउंट दिया जाता है 20% का। 20% का डिस्काउंट मतलब 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो अपन परसेंटेज से इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू का रेशियो निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये 5:4, क्योंकि डिस्काउंट मतलब डिक्रीज, मार्क प्राइस डिक्रीज, तो अपन डिस्काउंट देते हैं कौन से प्राइस पे, मार्क्ड प्राइस पे। तो ये मार्क प्राइस और ये अपना सेलिंग प्राइस। तो
अगर मान लेते हैं मार्क प्राइस अपना 100 था तो अपना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80 होगा यहाँ पे 20 टाइम्स ओके। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा अपना, इसको निकालने के परसेंटेज डिस्काउंट मतलब क्या, जितना डिस्काउंट दिए वो अपॉन MP मार्क प्राइस इंटू 100। तो परसेंटेज डिस्काउंट अपन किस चीज़ पे दिया जाता है, मार्क प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस पे, इतना ध्यान रखें ओके। अब अपन आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, ये सब थी इसमें अपना थ्योरी पार्ट्स। अब क्वेश्चन पार्ट अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में डिस्पाइट गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 11.11% ऑन द मार्क प्राइस प्रॉफिट ऑब्टेन इज इक्वल टू 14.28%। व्हाट परसेंट इज मार्क प्राइस ओवर CP। देखो अपने सामान खरीदते हैं उस पे 11.11% का डिस्काउंट अपने को दिया जाता है, किस पे, मार्क प्राइस पे। अभी अपन डिस्काउंट के बारे में देखे थे। फिर भी अपने को प्रॉफिट कितने होता है 14.28% का प्रॉफिट होता है। तो मार्क प्राइस अपना क्या है ओवर CP पे कितना मार्क प्राइस रखा गया है ताकि अपने को प्रॉफिट 14.28% का हो जाए और डिस्काउंट भी अपन 11.11% का दे दें। तो देखो डिस्काउंट हमेशा हम कौन से प्राइस पे देते हैं, मार्क प्राइस, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देखें तो 11.11% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/9। तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 9:8, क्योंकि ये क्या होता है डिक्रीज, डिस्काउंट मतलब कुछ कम पैसे पे देते मतलब डिक्रीज किया तो मतलब क्या, ये N/D, तो ये D/D - N, ये रेशियो होगा। तो 9:8 अपना यहाँ पर हो गया MP और SP। अब देखो प्रॉफिट अपने को कितना होता है 14.28। तो प्रॉफिट हम कौन से प्राइस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा 14.28 का जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है 1/7 मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो 7:8 होगा, 7:8। अब देखो अपने को चाहिए MP ओवर CP मतलब मार्क्स प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस दोनों सेम है, तो मार्क प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 9:7। तो कितना परसेंट है होगा ये, तो दोनों का गैप कितना है 2/7 ओके। तो 1/7 कितना 14.28% होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना हो जाएगा 28.56%। ओके अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा, इसको ध्यान से देखें। एक आदमी है जो 1.2 मीटर का स्केल यूज करता है जब वो कोई सामान परचेस करता है। अपन देख लेते हैं परचेस ओके। 1 मीटर while purchasing a person use 1.2 meter scale which reads 1 meter while purchasing the cloth and uses a 30 centimeter scale which also read 1 meter while selling। ये चोरी कर रहा है भाई। देखो होता क्या है, कोई कपड़े के व्यापारी होते हैं, वो जहाँ से कपड़ा खरीदता है ओके, जहाँ से कपड़ा खरीदता है तो वो 1 मीटर का जो स्केल के जगह पे कौन सा मीटर इस्तेमाल करता है 1.2 मीटर का स्केल और कपड़ा खरीद लेता है। और बेचते वक्त 1 मीटर के जगह पे वो कितना 80 सेंटीमीटर का स्केल इस्तेमाल करता है और कपड़े को बेचता है ओके। तो अपन देखते हैं, और वो अपना जो कपड़ा जो सेल कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है और जिस पे 10% का छूट भी दे रहा है, तो उससे क्या परसेंटेज लॉस होती है, परसेंटेज गेन। मान लेते हैं
वो कपड़ा खरीदता है कितने पे, 100 पर मीटर, इस रेट से खरीदता है। ओके, तो इस वक्त उसे 120 सेंटीमीटर पे सिर्फ 100 रुपया पे करना पड़ा है। और जब वो बेचता है कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, तो 80 सेंटीमीटर बेचेगा 100 रुपये में, 80 सेंटीमीटर 100 रुपये में बेचेगा। देखो 120 सेंटीमीटर उसने खरीदा था 100 रुपये में, अब 80 सेंटीमीटर 100 रुपये में बेचता है। अभी भी उसके पास कितना 40 सेंटीमीटर बचा हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर। देखो 80 सेंटीमीटर वो 100 रुपये में बेचता है, तो 40 सेंटीमीटर बेच देगा कितने में, 50 रुपये में। ओके, तो देखो टोटल वो 120 सेंटीमीटर जो है वो ख़रीदा था, वो कितने में बेच रहा है, 150 में बेच रहा है। ओके, इस पे वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट। इस पे 10% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, 135। देखो 120 सेंटीमीटर उसने खरीदा था 100 रुपये पे, और 120 सेंटीमीटर वो बेच कितने में रहा है, 135 रुपये में। तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 35%। ओके, अगला क्वेश्चन, एक आदमी है जो क्या करता है, ए मैन बाउट पेन एट 4 रुपये 1, 1 रुपये में कितना पेन, 3 पेन खरीदता है। 1 रुपया में वो क्या करता है, 3 पेन खरीदता है। अब उस आदमी को चाहिए 50% का गेन चाहिए, और वो सिर्फ, तो 1 रुपये में वो कितना पेन बेचेगा। 50% का गेन मतलब 1 रुपये पर अगर हम 50% का गेन लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, 1.5। तो 1.5 में ये क्या करता है, तीनों पेन बेचेगा। तो 1.5 में ये तीनों का तीनों पेन बेच रहा है, तो 1 रुपया में कितना, 2 पेन बेचेगा। ओके, हो गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल वाला आप लेंगे। एक आदमी है, इनकर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर राइस 1140, एट व्हाट प्राइस शुड एट द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। ओके, तो देखो ये एक आदमी है 5% लॉस पे अपना घड़ी बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, 1140, 5% लॉस। देखो अपने को लॉस एंड प्रॉफिट किस पे होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। तो अपना कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो निकालेंगे, तो 5% का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, मतलब इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/20। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा, 20:19। ओके, तो ये इंसान सेल बेच कितने में रहा है अपना घड़ी, 1140 में। ओके, तो 1140 मतलब ये 60 टाइम्स है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस घड़ी का, 6 दूनी 12 मतलब 1200 रुपये। अगर कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये है, अब इसी घड़ी को वो चाहता है कि 5% प्रॉफिट पे बेचें। 5% प्रॉफिट मतलब CP/SP का जो रेशियो अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20:21। 5% में 1/20 फ्रैक्शन, तो रेशियो में अपन क्या निकालते हैं, जब अपने को परसेंटेज गिवन हो तो उसका फ्रैक्शन से रेशियो कैसे निकालते हो अपन जान चुके हैं पहले। ओके, 5% प्रॉफिट मतलब 20:21। तो 20 अपन देख लिए हैं कितना है, 1200, ये 60 टाइम्स है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 60 टाइम्स करने के 6 कम 6 6 12, 1260 रुपीज़। ओके, तो सेलिंग प्राइस 1260 वो रखेगा, तब जाके उसको 5% का प्रॉफिट मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखता हूँ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। अब देखो 21 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 18 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस
एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 6/7, ये हो ना 6×18 7×21 6/7 मतलब कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस, ये 6:7 आ रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा आ रहा है अपना सेलिंग प्राइस। अभी कितने का गैप है, 1 का गैप अपॉन कॉस्ट प्राइस 6 × 100 इतना 16.66% या 16 हो गया। चलो आगे देखो, अ वेंडर्स बाउट पोटैटो, एक वेंडर है वो क्या करता है पोटैटो खरीदता है एट 6 4 राइस 10 एंड सोल्ड देम एट 4 राइस 6। देखो 6 पोटैटो खरीदता है कितने पे 10 में, ये था कॉस्ट प्राइस। 4 पोटैटो खरीदता है कितने पे, 4 पोटैटो वो बेच देता है कितने पे 6 पे, ये अपना सेलिंग प्राइस। देखो इस खरीदने का नंबर ऑफ आइटम्स इसमें अलग है, नंबर ऑफ आइटम इसमें अलग है, तो क्या करते हैं अपन नंबर ऑफ आइटम्स को इक्वल कर लेते हैं। तो इधर क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 आर्टिकल वो खरीद रहा है कितने में 40 रुपये में, और 24 आर्टिकल वो बेच कितने में रहा है 36 रुपये में। देखो 24 40 में खरीदता है और 24 आर्टिकल बेचता है 36 में, तो वैसे ही दिख रहा है ये नुकसान है। तो ये अपना कॉस्ट प्राइस, ये अपना सेलिंग प्राइस, तो कि दोनों का गैप कितना 4/36 1/9 4/40 सॉरी, ये अपना कॉस्ट सेलिंग 1/10 1/10 मतलब क्या 10% का उसे लॉस हो रहा है, 10% का उसको लॉस हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द गेन परसेंट इफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन क्या होती है, एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, याद रखना। इज इतने परसेंट एंड मिक्सचर इज सोल्ड एट सीपी। देखो परसेंटेज का खेल है हर जगह। व्हाट विल द गेन परसेंट इफ अडल्ट्रेशन इज इतने परसेंट एंड मिक्सचर इज सोल्ड एट सीपी। अपन जिस रेट पे सामान खरीदते हैं उसी रेट पे सामान को बेचते हैं, और उसमें क्या करते हैं 33.13% का एडल्ट्रेशन करते हैं। मतलब अपन गेहूँ खरीद के लाए उसमें कुछ डुप्लीकेट चीज़ मिला दिए, या फिर मान लेते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका मिल्क खरीद के लाओ, वाटर मिक्स करो और फिर उसको उसी रेट पे बेचो। तो देखो 33.33% का मतलब क्या होता है 1/3 मतलब अपन अगर 3 लीटर दूध बेच रहे हैं तो उसमें क्या है 1 लीटर पानी। 3 लीटर दूध अपन बेच रहे हैं तो उसमें 1 लीटर क्या है पानी है। मतलब अपन 100 मान लेते हैं 100 रुपये पर लीटर के अकॉर्डिंग अपन दूध खरीद के लाए हैं, तो क्या तो अपने इसमें 3 लीटर में 1 लीटर वाटर है, 2 लीटर मिल्क होगा, तो अपने को कॉस्ट कितना पड़ा होगा 200 रुपये, और इसे बेच कितने में अपन 3 लीटर दूध टोटल बेच रहे हैं, 1 लीटर वो पानी मिला दिए है, तो अपने कितना 300 रुपये पे बेच रहे हैं। सिर्फ उसी कॉस्ट प्राइस पे 100 रुपये पे ही बेच रहे हैं, तब बेचेंगे कितने 300 पे बेचेंगे। तो ये अपना कॉस्ट प्राइस, ये अपना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100/200 मतलब 50% का गेन। ओके।